बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो क्लास 8 की न्यू ऑक्सफोर्ड सेकेंडरी साइंस पर है और आज की वीडियो में बच्चों मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चैप्टर नंबर 10 इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इसका आज हमने टॉपिक डिस्कस करना था फ्यूल और साथ ओवरलोडिंग इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। ये दो टॉपिक्स आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आप सब बच्चे पेज नंबर 142 को ओपन कर लें ताकि आप लोग भी मेरे साथ इस लेसन को रीड आउट कर सकें और चीज़ों को बेहतर अंदाज में समझ सकें। फ्यूज़ फ्यूज़ इज़ एन इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइस विच प्रोटेक्ट एन इलेक्ट्रिकल सर्किट फ्रॉम बिकमिंग ओवरलोडेड। फ्यूज़ एक ऐसी मशीन है या एक ऐसा पुर्जा है जो कि किसी भी सर्किट पर ज़्यादा बोझ ना पड़े उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। फ्यूज़ कंटेन्स अ थिन वायर दैट इज़ मेड अप ऑफ एन अलॉय ऑफ मेटल्स। फ्यूज़ जो है वो एक पतली सी तार से मिलकर बना हुआ है और वो तार जो है वो किस चीज़ की है, वो मेटल की है। और मेटल अलॉय ऑफ मेटल का मतलब बच्चों ये होता है कि जब मेटल के साथ किसी नॉन मेटल को मिक्स कर दिया जाता है, नॉन मेटल को थोड़े से अमाउंट में मिक्स करते हैं तो उसके रिजल्ट में जो चीज़ बनती है उसे हम एलॉय कहते हैं। When too much current flows through a circuit, the wire melts, breaking down the circuit. This prevents fire caused due to the short circuit. जब करंट बहुत ज़्यादा एक सर्किट में से गुज़रता है तो उस टाइम पर तार जो है वो पिघल जाती है और जिसकी वजह से सर्किट जो है वो ख़त्म हो जाता है, ख़राब हो जाता है, टूट फूट का शिकार हो जाता है। और ये इसकी वजह बनती है आग लगने की, जिसे हम शॉर्ट सर्किट भी कहते हैं कि शॉर्ट सर्किट हो गया है। अगला टॉपिक है ओवरलोडिंग इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट पर फालतू बोझ पड़ना। देखिए आग ऐसे लगती है और ऐसे शॉर्ट सर्किट होता है। इलेक्ट्रिकल सर्किट आर डिज़ाइंड टू हैंडल अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ करंट। इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है उसका इस्तेमाल किया क्यों जाता है, ताकि वो एक मखसूस अमाउंट में जो करंट है उसको फ्लो करवा सके, ना ज़्यादा और ना ही कम। डिफरेंट सर्किट्स हैव डिफरेंट रेटिंग ऑफ कैरिंग लोड। हर सर्किट की जो डिज़ाइनिंग है ना वो मुख्तलिफ होती है, यानी हर सर्किट मुख्तलिफ बोझ उठाने के काबिल होता है। The total load in an electrical circuit is the sum of electricity usage of each device connected to it when running. कह रहे हैं जो टोटल पूरे, जैसे अब हमारे पूरे घर का लोड है या हमारे कंप्यूटर का लोड है, वो एक इलेक्ट्रिकल सर्किट ने हैंडल किया हुआ है। तो वो बता रहा है ना कि इस जो डिवाइस है इसमें इतनी इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन होती है तो उसमें इतना सर्किट, इस किस्म का सर्किट लगेगा। To prevent an electrical circuit from damage due to excessive current or short circuit, current circuit breakers are added. वो कहते हैं अगर ऐसा हो कि एक सर्किट में से बहुत ज़्यादा करंट गुजरना शुरू हो जाए, जिसे हम शॉर्ट सर्किट भी कहते हैं, उस चीज़ से बचने के लिए कि सर्किट ख़राब ना हो, सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल किया जाता है। अब देख लेते हैं कि ये सर्किट ब्रेकर क्या है। अ सर्किट ब्रेकर इन एन इलेक्ट्रिकल safety device that automatically shut off or interrupt the flow of current when it detects that the current load is exceeding from the rated load. सर्किट ब्रेकर एक ऐसी डिवाइस है जिसका जो कि ऑटोमेटिकली बंद कर देती है या रोक देती है एक्स्ट्रा करंट को फ्लो होने में, ताकि क्या हो कि जो सर्किट है वो ख़राब ना हो। जो उसका लोड मतलब जितना सर्किट करंट बर्दाश्त कर सकता है उतना भेजता है और बाकी सब करंट को रोक देता है, उसमें रुकावट बन जाता है एक तरह से। नेक्स्ट पेज नंबर 143। विदाउट अ सर्किट ब्रेकर एंड ओवरलोड इन द सर्किट वुड कॉज द सर्किट वायरिंग टू ओवरहीट विच कुड मेल्ट द इंसुलेशन ऑफ वायरिंग एंड लेड टू फायर। वो कह रहे हैं अगर सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल ना किया जाए तो जो इतना एक्स्ट्रा फालतू बोझ जो सर्किट के ऊपर पड़ जाता है उसकी वजह से क्या हो कि सर्किट में मौजूद तारें पिघलना शुरू हो जाएं और एट द एंड क्या हो, उसके रिज़ल्ट में आग लगने का डर होता है या ख़दशा होता है। अब हम कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स ले सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के इस्तेमाल के दौरान। इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह जो है चलती है। इट विल फ्लो थ्रू एन कंडक्टर दैट हैपन्स टू बी प्रेजेंट इन इट्स पाथ।
और ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये बहती है, ये चलती है, कंडक्टर के अंदर से गुजरती है हमेशा, और कंडक्टर वो डिवाइसेस हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। इफ़ यू हैपन टू बी द ओनली कंडक्टर अराउंड देन इलेक्ट्रिसिटी विल फ्लो थ्रू यू। अगर ऐसा है कि बिजली गुजरने का और कहीं कोई और रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि जो आप खुद एक कंडक्टर हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी आप में से फ्लो करना शुरू हो जाएगी। 12 वोल्ट कार बैटरी इज़ अनलाइकली टू किल यू। जो कार के अंदर मौजूद बैटरी है वो 12 वोल्ट की है, और वो जो इतनी ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है कि आप उससे मर जाएं। ऑल्दो इट विल गिव यू अ नेस्टी शॉक, लेकिन इससे आपको एक झटका ज़रूर लगता है। अ वोल्टेज ऑफ 50 वोल्ट कैन बी एनफ टू कॉज स्वेयर बर्न्स और इवन किल यू। लेकिन अगर एक कोई सोर्स है जो जिसमें करंट फ्लो हो रहा है और उसका वोल्टेज की वैल्यू 50 है, तो तब वो आपको या तो उसकी वजह से आपका जो है स्किन जल सकती है, या फिर आप मौत के घाट भी उतर सकते हैं। वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी एट आवर होम्स फॉर मैनी टास्क। हम बिजली का इस्तेमाल अपने घरों में काफ़ी सारे कामों के लिए करते हैं, जैसे कि हीटिंग, कूलिंग, कीपिंग फूड कूल, मिक्सिंग फूड एंड एंटरटेनिंग अस विथ साउंड एंड पिक्चर। इफ़ इट इज़ यूज्ड प्रॉपरली एंड सेफली इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ वंडरफुल फ्रेंड। अगर हम बिजली का इस्तेमाल सही तरीके से करें तो वो हमारी एक बहुत बेहतरीन दोस्त है। बट यूज्ड केयरफुलनेसली इट कैन बी डेडली एनिमी। लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल सही तरह से नहीं करेंगे तो इससे बुरा कोई दुश्मन नहीं है। मेन इलेक्ट्रिकल हैज़र्ड्स, बिजली के अहम नुकसानात। कॉन्टैक्ट विद लाइव पार्ट ऑफ अप्लायंसेस एंड वायर कैन कॉज इलेक्ट्रिकल शॉक एंड बर्न्स, और वर्स दे कैन कॉज डेथ। अगर किसी भी ऐसे मशीन या डिवाइस से के अंदर आपका हाथ चला जाता है और आपको बिजली उसके रिज़ल्ट में आपको बिजली का झटका लग सकता है, आपकी स्किन जल सकती है, या यहाँ तक कि आपकी मौत भी वाक़ई हो सकती है। फायर और एक्सप्लोजर कैन occur ड्यू टू द प्रेजेंस और ऑफ फ्लेमेबल और एक्सप्लोजिव एटमोसफेयर, एग्जाम्पल इन अ स्प्रे पेंट पॉथ, पेट्रोल फिलिंग स्टेशन एक्सेट्रा। कह रहे हैं कि ऐसी जगहों पर बिजली का इस्तेमाल जहाँ पर आग बड़ी तेज़ी से फैलती है या आग पकड़ लेती हैं चीज़ें, वहाँ पर क्या होता है कि उसकी वजह से कोई धमाका भी हो सकता है, तबाही नुकसान भी हो सकता है। जैसे कि पेट्रोल स्टेशन वगैरह हैं, वहाँ पर अगर आग लग जाए, ठीक है, और वो भी बिजली की मौजूदगी में, तो फिर क्या हो सकता है कि उससे बहुत ज़्यादा तबाही होगी। Electrical faults like overheating of appliances and old damaged insulation of wire could cause fire। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि अगर बिजली में कोई फॉल्ट आ जाए, जैसे कि कोई हमारे पास कोई भी इस मशीन है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए, या ऐसा हो कि तार की जो बाहर की इंसुलेशन है वो पिघल जाए, तो उसकी वजह से भी आग लगने का खदशा होता है। अब बच्चों ये कुछ सेफ्टी रूल्स हैं, ये आप लोगों ने खुद एक दफ़ा रीड आउट कर लेने हैं। ये बहुत इजी है, इसीलिए मैंने इनको आपको रीड आउट नहीं करवाया। अगर कोई क्यूरी होगी तो कमेंट में मुझे बताइएगा, फिर मैं इंशाल्लाह इसको रीड आउट भी कर दूँगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।